अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीट 2020 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 69। उसमें पूछा गया था कि एलिमेंट्री कैनाल, उसमें पूछा गया था कि एलिमेंट्री कैनाल के खलिए, एलिमेंट्री कैनाल के खलिए जिनको कहा जाता है गॉबलेट खलिए, ये डैश तरमीम शुदा शक्ल है, या हम ये कहेंगे कि ये डैश की तरमीम शुदा शक्ल है। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर मॉडिफाइड फॉर्म। किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, किसकी तरमीम शुदा शक्ल है? ऑप्शन में दिया हुआ था कॉन्ड्रोसाइट्स, दूसरा दिया हुआ है मुरक्कब बर आदमा खलियात, और तीसरा दिया हुआ है चपटे बर आदमा खलियात, और फोर्थ ऑप्शन था सुतूनी बर आदमा खलियात। तो इससे पहला ऑप्शन है कॉन्ड्रोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियल सेल। तो आपको मालूम होगा कि अगर हम एनिमल टिश्यूज की अगर बात करते हैं, या हम जो जानदार हैं उनमें खलियात की बात करते हैं, तो उनमें जो खलिए हैं, उन खलियों से जो उजलात है, उजलात से फिर हमारे पास क्या बनता है, अज़ू बनता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के क्या बने हुए हैं, अज़ू बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्ड्रोसाइट है, ये कॉन्ड्रोसाइट क्या बनाते हैं? तो कॉन्ड्रोसाइट हमारे बॉडी के अंदर बनाते हैं कार्टिलेज। क्या बनाते हैं हमारे बॉडी का? ये कार्टिलेज। क्या बनाते हैं? ये कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? तो आपको मालूम होगा कार्टिलेज हमारे जिस्म की वो नर्म हड्डी है, जिस तरह से हमारी नाक है उसमें हड्डी है, हमारे जो कान है उसमें हड्डी है। तो यहाँ वो हड्डी की बात हो रही है जो बहुत सॉफ्ट है। नॉर्मली हम हड्डी जब कहते हैं तो हड्डी कैसी होती है? हमारी जो हड्डी होती है वो बहुत सख्त होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये टाइप है जिसको कहा जाता है कार्टिलेज। तो एक तरफ उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्ड्रोसाइट, दूसरा उन्होंने दिया हुआ है मुरक्कब बर आदमा खलियात। मुरक्कब बर आदमा खलियात का मतलब क्या होता है? इस तरह के सेल, इस तरह के सेल का मतलब क्या होते हैं? ऐसे सेल जो चपटे होते हैं, ऐसे सेल जो चपटे होते हैं। ये जो चपटे सेल होते हैं उनको कहा जाता है चपटे बर आदमा खलियात। ठीक है, उनको कहा जाता है चपटे बर आदमा खलियात। तो मैं दूसरा ऑप्शन आपको बता रहा था, लेकिन गलती से मैंने तीसरा ऑप्शन को एक्सप्लेन कर लिया, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो है ये कौन से है? चपटे बर आदमा खलियात। अब मुरक्कब बर आदमा खलियात किसको कहते हैं? तो मुरक्कब बर आदमा खलियात का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक खलियों की तह है, ये एक, उसके नीचे एक और तह है, और एक खलियों की तह है यहाँ पर। तो ये एक तह, ये दूसरी तह, ये तीसरी तह। तो जब खलियों की एक से ज्यादा तह होती है तब उनको क्या कहा जाता है? मुरक्कब, है ना। मुरक्कब आमतौर पे लफ्ज हम इस्तेमाल जब करते हैं तो एक से ज्यादा चीजें जब आप मिक्स करते हैं तब हम क्या बोलते हैं? एक से ज्यादा चीजें जब मिलाते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? मुरक्कब। तो इसी तरह से यहाँ पर एक दो तीन तह है, इन तीन तह से मिलकर क्या बनता है? मुरक्कब बर आदमा खलियात। तो चपटे खलियात क्योंकि वो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, इसलिए उनको चपटे बर आदमा खलियात कहा गया। मुरक्कब बर आदमा खलियात मतलब एक से ज्यादा लेयर होती है। और तीसरा है सुतूनी बर आदमा खलियात। सुतूनी बर आदमा खलियात मतलब ऐसे खलियात जिनकी शक्ल सुतूनी होती है, जिनकी शक्ल कैसी होगी? सुतूनी होगी। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? सुतूनी बर आदमा खलियात। ना ये चपटे बर आदमा खलियात कहाँ पर होते हैं? तो ये हमारे जिस्म के अंदर जो खून की नालियां है, कहाँ पर होते हैं? हमारे जिस्म के अंदर जो खून की नालियां है, खून की नालियां यानी ब्लड वेसल्स, कहाँ पर होते हैं? ब्लड वेसल। और इसी तरह ये होते हैं फेफड़ों,
फेफड़ों की सतह पर, जहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है या गैसों का तबादला होता है ना। फेफड़ों में क्या होता है, गैसों का तबादला होता है, अंदर ऑक्सीजन आती है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। तो ये काम होता है, तो वहां पर कौन होते हैं, चपटे बर आदमा खलियात। मुरक्कब खलियात का काम क्या होता है, तो मुरक्कब खलियात हमारे जिस्म के जो बाहरी सतह है वहां पर होती है, हिफाजत का काम करती है। ठीक है। सुतूनी बर आदमा खलियात कहाँ होते हैं, तो सुतूनी बर आदमा खलियात हमारे जो हमारा किडनी है यानी हमारे जो गुर्दे हैं, गुर्दे की नालियों में होते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी खलियात हैं इनके अलग अलग काम हैं, इनके अपनी शक्ल की बुनियाद पे। तब यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कहाँ होगा, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो खलिया होता है उसको कहा जाता है गॉबलेट खलिया। ये गॉबलेट खलिया क्या होता है, ये गॉबलेट खलिया ये हुदूदी खलिया है। हुदूदी खलिया मतलब जो वहां पर क्या करेगा, रुतूबत, वहां पर क्या करेगा वो रुतूबत, यानी वहां पर वो लिक्विड सिक्रेट करेगा, वो वहां पर सिक्रेशन करेगा। और ये गॉबलेट क्या सिक्रेट करता है, तो ये एक चिपचिपा मादा प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, ये चिपचिपा मादा। उस चिपचिपे मादे को कहा जाता है, उस चिपचिपे मादे को क्या कहते हैं, उस चिपचिपे मादे को कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं उस चिपचिपे मादे को, म्यूकस। तो हमारे जो ग़िज़ा की नाली है, एलिमेंट्री कैनाल, ग़िज़ा की नाली होती है उसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। उस ग़िज़ा की नाली के अंदर, उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो खलिए होते हैं उन खलियों को कहा जाता है गॉबलेट खलिए। और ये तरमीम शुदा शक्ल है, किसकी तरमीम शुदा शक्ल है, तो ये सुतूनी बर आदमा खलियात की तब्दील शुदा शक्ल है। इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 69 है इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी। तो इसको याद रखना है आपको कि हमारे जिस्म के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो ग़िज़ा की नाली है, उस ग़िज़ा की नाली के अंदर एक खलिया है जिसको कहा जाता है गॉबलेट खलिया। ये गॉबलेट खलिया दरअसल मॉडिफाइड फॉर्म है, तरमीम शुदा शक्ल है। किसकी तरमीम शुदा शक्ल है, तो हम कह रहे हैं सुतूनी बर आदमा खलियात, या उसी को क्या कहा जाता है, कॉलमनार एपिथेलियल सेल। क्या कहा जाता है इसको, कॉलमनार एपिथेलियल सेल। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये सवाल का सही आंसर समझ में आया होगा। बाकी के जो 3 रॉन्ग ऑप्शन है वो रॉन्ग क्यों है ये भी आपको समझ में आया होगा। बायोलॉजी में नीट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बायोलॉजी के आपको हल करना होते हैं उनमें आपको ये देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन गलत है और वो क्यों है। तो आप खुद ब खुद कौन सा ऑप्शन सही है तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।